दोस्तों व्हाट्सएप के थ्रू कितने सारे स्कैम होते हैं उनके बारे में तो आपको मालूम ही होगा। कई सारी वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर डली हुई है जो आपने देखी भी होगी, इक्का दुक्का तो एटलीस्ट देखी होगी, जहां पर कोई स्कैमर किसी से पैसे मांगता है और उसके बाद में उसको मैसेज करके पैसे वैसे ले लेता है। लेकिन अब इस तरीके के स्कैम और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब व्हाट्सएप पे जो स्कैमर होगा ना वो आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया उस एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पैसे भेज दो, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप पैसे भेज दो, क्योंकि अब यूपीआई का जो फीचर है वो व्हाट्सएप के अंदर ही आ चुका है। व्हाट्सएप पे जिसको कहा जाएगा, जिसके अंदर आप मैसेज की तरह ही लोगों को पैसे भेज सकते हो, बस अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो व्हाट्सएप के ऊपर कितने सारे मैसेज आते थे कि भैया इस चीज़ को फॉरवर्ड करो, आज रात तक कुछ अच्छा सुनने को मिल जाएगा। तो अब इसी तरीके से शायद ये भी होगा कि भैया 100 रुपये डोनेशन करो, रात तक कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन होएगी वो अब व्हाट्सएप पे ही हो सकती है किसी मैसेज की तरह। तो इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि ये जो स्कैमर हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उनके लिए ये शायद अच्छी न्यूज़ हो सकती है। बाकी दूसरे लोगों को थोड़ा बहुत सिक्योर रहना पड़ेगा पेमेंट करते टाइम व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्कैमर भी बहुत ज़्यादा है और फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो व्हाट्सएप के ऊपर हर वो चीज़ है जिससे आपको बचना है, और अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे आप पैसे दे रहे हो। तो थोड़ा सा अब अलर्ट रहने का टाइम आ चुका है व्हाट्सएप के ऊपर, और अगर यूपीआई कनेक्ट करना ही है व्हाट्सएप से तो थोड़ा बहुत देख लेना, समझ लेना। और इसी के साथ साथ मैं तो यही कहूँगा दूसरी एप्लीकेशन का यूज़ करो, एक सेपरेट एप्लीकेशन रखो। इन चीज़ों में अगर बढ़ोगे तो शायद स्कैम कल आपके साथ में भी हो सकता है, क्योंकि अब तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है कि इसी से भेज दो पैसे, वो डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हर साल के 1 अप्रैल के दिन हर कोई किसी ना किसी को फूल बनाने की कोशिश करता है, जिसको हम अप्रैल फूल भी कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कई सारे ट्वीट भी कर देती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि गूगल ने भी 2013 के अंदर एक ऐसा फीचर दिखाने की कोशिश की थी जहां पर कहा गया था कि मतलब अब स्मेल करना अपने मॉनिटर से किसी भी चीज़ को जो भी आप देख रहे हो वो आसान हो जाएगा। तो ये एक फीचर था जिससे कि आपका जो मॉनिटर होगा उसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी जिस भी चीज़ को आप देख रहे होंगे। मान लो आप कहीं पे फूल वूल को देख रहे होंगे, कोई गार्डन में होंगे जहाँ पे फूल काफ़ी सारे हैं, तो उसकी खुशबू आपको आनी शुरू हो जाएगी आपके मॉनिटर से। और कई लोग चेक भी कर रहे थे कि आ रही है नहीं आ रही, लेकिन ये अप्रैल फूल था जिसके बारे में इन द एंड लोगों को मालूम चल ही चुका था। इसी तरीके से 2018 में एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था टेस्ला टकीला का कि भैया ये भी आ चुकी है मार्केट के अंदर, जिसको आप ले सकते हो और अपनी रातें शाम में मज़ेदार कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ट्वीट 2018 में किया गया था, लेकिन अब जाके ये अप्रैल फूल को उन्होंने रियलिटी में बदल दिया है, जिसका ट्रेडमार्क उन्होंने उसी साल करवा लिया था। और अब जाके ये टकीला की बॉटल जो टेस्ला को बिलोंग करती है आ चुकी है मार्केट के अंदर, जो कि $250 पर बॉटल मिलेगी। हालांकि एक ऑर्डर पे सिर्फ 2 ही बॉटल खरीदी जा सकती है, लेकिन यहाँ टेस्ला हर काम ही यूनिक करती है। तो इसका जो डिज़ाइन है बोतल का वो भी थोड़ा सा अलग ही है, मतलब शेप भी बिल्कुल ही डिफरेंट है, कि मतलब ये दिखा रहे हैं कि भैया इससे तो करंट सा दौड़ जाएगा शरीर में, कुछ डिज़ाइन ही इस तरीके का है। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज और दिया जा रहा है इसी के साथ साथ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव इवन इफ यू हैव ऑटो पायलट। मतलब कि ऑटो पायलट भी है तो भी पी के मत चलाना। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को एक बात याद होगी कि गूगल पिक्सल 5 के डिस्प्ले में कुछ इस तरीके का इशू आ रहा था, जहां पर बॉडी और स्क्रीन में कुछ इतना गैप था जिसको कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया भी था कि भैया हमारे मोबाइल के साथ में ये इशू हो रहा है, इसको फिक्स करो या फिर रिप्लेस करो, कुछ ना कुछ करो। जिसके बाद में गूगल पिक्सल टीम ने इस पूरे के पूरे इशू को इन्वेस्टिगेट किया था और कई सारे कस्टमर के डिवाइस वापस लेके चेक भी किया था, जिसके बाद में उन्होंने अब जाके ये कहा है कि हमने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लिया है, ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल ही है। ये दरअसल हमारे डिजाइन का ही पार्ट है जिसमें इतना ये गैप जो देखने को मिल रहा है, इसकी आप टेंशन मत लो। इसमें ना तो पानी जाएगा, इसमें ना तो डस्ट जाएगा, ये नॉर्मल है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप हमारे पास में दोबारा आना, हम दोबारा से कहेंगे ये नॉर्मल है। सो ये तो खैर जवाब था गूगल पिक्सल की टीम का, लेकिन फिर भी अगर हम आपस में ही बात करें, आप कमेंट में लिख के बताना कि ये नॉर्मल लग रहा है आपको कहीं से भी। तो मेरे हिसाब से, मेरी अगर राय ले हो तो मेरे हिसाब से ये नॉर्मल तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसमें डस्ट ज़रूर जाएगी जो कि कई इमेज में देखने को मिला भी है। और मेरे हिसाब से अगर कोई अच्छा मजबूत सा पतंग उड़ाने वाला धागा नायलॉन का जो होता है वो गया इसके अंदर,
तो डिस्प्ले कुछ इस तरीके से हाथ में आ जाएगी जिस तरीके से टेम्पर्ड ग्लास उतार देते हैं हम। और यहाँ पर दोस्तों फोर्टनाइट और एप्पल की जो दुश्मनी है उसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा अच्छी तरीके से, और अगर आपको मालूम है तो मैं आपको बता दूं, ये दोबारा से आईफोन आईपैड के ऊपर बेसिकली iOS डिवाइसेस पे आ सकती है, लेकिन ये डायरेक्टली उनके ऐप स्टोर पे नहीं जाएगी, बल्कि एनवीडिया GeForce नाउ क्लाउड जो उनकी क्लाउड गेमिंग सर्विस है उसके थ्रू ये iOS डिवाइसेस पे दोबारा से वापस आ पाएगी, जहां पर इंटरनेट के थ्रू वो लोग खेल पाएंगे। इसको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उनको अपने iOS डिवाइस के अंदर। और इसी के साथ साथ दोस्तों यूएस की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक गेम लॉन्च कर दी है जो कि ये सिखाना चाहती है दुनिया भर के लोगों को कि फेक न्यूज किस तरीके से स्प्रेड की जाती है। ये एंटी फेक न्यूज गेम है जिसमें लोगों को ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बचे, क्योंकि ये फैलती बहुत तेजी से है और लोगों को मजा भी आता है इसके अंदर। जैसे कि एक मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी जब थाली बजाने को कहा गया था, उस वक्त भी व्हाट्सएप के ऊपर एक मिस इन्फॉर्मेशन ये फैल रही थी कि भैया जितनी तेज थाली बजाओगे उसके शोर से कोरोना वायरस अपने आप ही मर जाएगा, मतलब इतनी हाई फ्रिक्वेंसी का शोर होगा पूरे इंडिया के अंदर। तो ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन ही थी जो फैलाई गई थी। इसी के साथ साथ जब दिए जलाने को कहा गया था तब भी ये कहा गया कि भैया इससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोरोना वायरस मर जाएगा क्योंकि वो इतने ही टेम्परेचर पे जी सकता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए। और यहाँ पर कई सारी चीज़ों की बात की गई है, जैसे कि बात की गई है ट्रोलिंग की। ट्रोलिंग से कई सारी चीज़ें होती है, कुछ ग्रुप को बुरा लगता है, इससे आउटरीच भी फैल जाती है, तो ये भी एक चीज़ होती है, इससे भी और भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। या फिर एक्सप्लॉइटिंग इमोशनल लैंग्वेजेस, मतलब एंगर को बढ़ाने की कोशिश करती है कि कई लोगों को गुस्सा दिला देगी तो फिर वो कुछ कहेंगे, सामने वाला कुछ कहेगा, तो एक अपने आप ही वायरल हो जाती है चीज़ इससे। या फिर एक फियर क्रिएट कर देना, डर दिखा देना लोगों को कि भैया इस चीज़ से तो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, जिससे कि डर का बिजनेस भी होता है। और यहीं पर कंस्पिरेसी थ्योरी ये तो इन सभी में इंक्लूड हो जाती है। तो कई सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई है इसी गेम में, जो कि खेलते खेलते ही समझ में आ जाएगी कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है पूरी दुनिया के अंदर। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी।